हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी यूपीआरओ एआरओ री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज से एक नई सीरीज शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आपकी जो जिस तरीके की स्ट्रेटजी के बेसिस पर हम काम करेंगे वो हमने आपको एक स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोसेसिंग में चलेंगे। जिसमें आज एक क्वेश्चन की जो श्रृंखला शुरू की जा रही है वो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट इसमें होंगे। जितने भी आपके जीएस के सब्जेक्ट आते हैं वो भी होंगे, साथ ही साथ आपके हिंदी के भी क्वेश्चन पेपर इसमें होंगे। इसके साथ साथ आपके सीसेट के जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल आपका क्वेश्चन पेपर इसमें रहेगा। अभी आपका शुरुआत की गई है तो इसमें जीएस पर फोकस रहेगा। जीएस के बाद आपका धीरे धीरे उसमें करंट अफेयर भी ऐड किया जाएगा, यूपी स्पेशल भी ऐड किया जाएगा। तो इसी तरीके से आपके प्रश्नों की श्रृंखला ऐड की जाएगी। अभी शुरुआत में आपको कम प्रश्न दिए जा रहे हैं क्योंकि अभी आपके यूपीपीसीएस के लिए टाइम है। तो टाइम के अकॉर्डिंग ये रहेगा कि डेली बेसिस पे आप अगर 25 से 30 मिनट में ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक डेली का कोटा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे ये बनाई गई है। जैसे ही एग्ज़ाम करीब आएगा तो आपके और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ज़्यादा दे दिए जाएंगे, ताकि अभी आपका जैसे कि आप कोई किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, और आप मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे तो मेंस पर भी फोकस करें। तो और साथ साथ ये आपके पेपरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये अगर 20-25 मिनट की वीडियो देख के अपने 10-15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपकी तैयारी के लिए और बेहतर बनाएगा, जो डेली बेसिस पे आपको दिया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में आपकी ये श्रृंखला शुरू की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न आता है जिसमें पूछा गया है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो आपको बताना है इनके अंतर्गत कि अभिनव भारत का गठन किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आता है खुदीराम बोस ने, ऑप्शन बी आता है बीडी सावरकर ने, ऑप्शन सी आता है प्रफुल्ल चाकी ने, और ऑप्शन डी आता है भगत सिंह ने। तो आपको इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से किसके द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया था। आपको कुछ सेकंड का 15 सेकंड का टाइम दिया गया है कि आप इस सेकंड के अंतर्गत सोचिए कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका मतलब कि ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब आपने इसका उत्तर अपना सोच लिया होगा तो आपको बता दें कि इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अभिनव भारत का जो गठन किया गया था वो बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या के संदर्भ में देखा जाए तो अभिनव भारत का जो गठन था बीडी सावरकर के द्वारा इनकी स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। इनकी जो स्थान था वह नासिक महाराष्ट्र था। इसमें आपकी जो व्याख्या है, व्याख्या में एक क्वेश्चन से आपके 5-6 क्वेश्चन बनेंगे। आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से ये क्वेश्चन का आपके फॉर्मेट बनाया गया है उससे यही है कि आपका एक क्वेश्चन के साथ 5-6 क्वेश्चन कवर हों। जैसे अभिनव भारत पढ़ा तो किसने कराया, बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने कराया तो इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको याद होना चाहिए। एक कहाँ किस स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी ये भी आपको याद होना चाहिए, और किसके संदर्भ में इसको परिवर्तित किया गया, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही। तो इसके संदर्भ मतलब कि एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें कंप्लीट करते हुए दिखाए गए हैं। तो आपको इसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, ताकि आपके अगर एक अभिनव भारत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब कि कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके जिस तरीके के भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको कवर कर लेंगे। तो इसके संस्थापक बीडी सावरकर रहे हैं, और विनायक दामोदर सावरकर जो इनका फुल पूरा नाम है द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो ये गुप्त सभा थी जो फिर बाद में 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो इस तरीके से अभिनव भारत का गठन हुआ, स्थापना, स्थान और संस्थापक के ये नाम है। तो आपके एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन रहे हैं, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बारे में, जो हमेशा भी वर्तमान में भी चर्चा का विषय बना रहता है। तो आखिर ये इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में जानना है। तो ऑप्शन ए आता है इसमें 1927 में, ऑप्शन बी आता है 1929 में, ऑप्शन सी आता है 1924 में, और ऑप्शन डी आता है 1925 में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें किसकी मतलब कि कब इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपके डेट दिए गए हैं और ये आपके इनके अंतर्गत आपको बताना है।
तो आपने सोच लिया होगा कि आपका आंसर क्या है। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आरएसएस की जो स्थापना है वो आपकी 1925 में की गई थी। चलिए तो इसके संदर्भ में इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि 27 सितंबर 1925 को, कब, 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना की हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा 27 सितंबर 1925 को। इसका मुख्यालय जो है वह नागपुर महाराष्ट्र में है और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वह संस्कृत और हिंदी दोनों है। वर्तमान में इनके महासचिव को देखा जाए तो सुरेश भैया जी जोशी हैं और इसके सरसंघ संचालक मोहन भागवत है। तो ये हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। तो ये मोहन भागवत जो सरसंघ संचालक हैं आरएसएस के, तो इनके संदर्भ में है। और इनका जो ध्येय वाक्य है वह मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा आरएसएस का ध्येय वाक्य रहा है। तो इसके संदर्भ में ये सब पूरी डिटेल है कि आरएसएस के बारे में ये पूरी डिटेल है। तो आपकी वर्तमान के बारे में भी बता दिया, साथ ही साथ में आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी कवर करा दिया। तो इसके अंतर्गत आपकी 5-6 क्वेश्चन इसमें भी कवर होते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन के बाद साथ आपके 5-6 क्वेश्चन कवर होंगे, जैसा कि आपको इस तरीके से इसको फॉर्मेट बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए आता है जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, ऑप्शन बी आता है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ऑप्शन सी आता है रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन डी आता है सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर की सही से मतलब कि इनमें से चूज करके बताना है। तो इनमें से देखा जाए तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मतलब कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। तो चलिए इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या को भी जान लेते हैं कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो रहे थे वह बंगाल के क्रांतिकारी थे। तो वे जतेंद्र नाथ मुखर्जी कौन थे? बंगाल के क्रांतिकारी। इन्होंने विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गवर्नर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे थे और इन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका निक नेम क्या था, मतलब कि इनका जो इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। जतेंद्र नाथ मुखर्जी को, जो बंगाल के क्रांतिकारी थे, उन्होंने विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी के क्रांतिकारी समितियों के सदस्य भी रहे थे। तो ये इनके संदर्भ में प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए आता है बारेंद्र घोष, ऑप्शन बी आता है ऑप्शन ए आता है पी मित्र, ऑप्शन बी आता है बारेंद्र घोष, ऑप्शन सी आता है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी आता है नरेंद्र गोसाई। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका उत्तर होगा, किसके इनमें से कौन सा होगा जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना की हुई थी। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। और पी मित्रा का जो पूरा नाम है वह प्रमथनाथ मित्र है। तो इनका नाम क्या था? प्रमथनाथ मित्र, जिन्हें पी मित्रा के नाम से जाना जाता था और इनका अनुशीलन समिति की स्थापना इन्होंने की हुई थी। तो इनके संदर्भ में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो ये बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था, इसके बारे में आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और कुछ क्वेश्चन बनाए भी गए हैं जो आपके यूपीपीसीएस यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे मैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे भी लिए गए हैं और कुछ मेरे द्वारा भी बनाए गए हैं। तो इनमें एक दूसरे का मतलब ये समामिलित रूप के संदर्भ में आपको दिया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए जो आपका आता है जिसमें पूछा दिया गया है कि बम्बई कर्नाटक में, ऑप्शन बी आता है पंजाब में, ऑप्शन सी आता है पूर्वी बंगाल में, ऑप्शन डी आता है मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वो आपका होगा पूर्वी बंगाल, मतलब कि ऑप्शन सी होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों का जो पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य था जो बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि 1908 में बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। ये कहाँ पर था? पूर्वी बंगाल में था। और इससे बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व किया हुआ था। तो ये एक तरीके से बर्रा डकैती कांड था जिसके जो नेतृत्व करता थे वह पुलिन बिहारी दास रहे थे और इन्होंने इनका मुख्य इसका जो
इस लूट का मतलब कि इस कांड को अंजाम देने का मुख्य उद्देश्य था धन की व्यवस्था करने के प्रारंभ में, और उन्होंने सनसनीखेज बर्रा डकैती कांड को अंजाम दिया हुआ था। तो इनके संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन ए आता है 1908 में, ऑप्शन बी आता है 1909 में, ऑप्शन सी आता है 1907 में, और ऑप्शन डी आता है 1918 में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये जो किंग्सफोर्ड की जो हत्या की गई थी वह का प्रयास किया गया था, वह 1908 में किया गया था। तो इसके साथ ऑप्शन ए होगा। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो व्याख्या के संदर्भ में देखा जाए तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार की मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। तो इनके संदर्भ में उपरोक्त व्याख्या थी, जिसमें जो 30 अप्रैल 1908 को ये घटना घटित हुई थी। कहाँ पर? बिहार के मुजफ्फरपुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए आता है 1920 में, ऑप्शन बी आता है 1924 में, ऑप्शन सी आता है 1928 में, और ऑप्शन डी आता है 1930 में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है 1924 में हुई थी। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या के अंतर्गत देखा जाए तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से, किसका संचालन करने के उद्देश्य से? क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की हुई थी। इसका स्थान जो था वह कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का किस स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी और आपको ये तो और किस सन में की गई। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन आया ही हुआ है। तो इसमें जिस तरीके का ये फॉर्मेट दिया गया है और इसके संस्थापक के बारे में पूछता है और इनके सदस्यों की से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से जैसे 3 सदस्यों के ये नाम है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें से आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन कोई और का दे दिया जाएगा। तो आपको 4 में से बताना होगा कि इनमें से कौन नहीं है और 3 यही नाम रहेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन का फॉर्मेट बना होता है। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें जो इसकी स्थापना है वह अक्टूबर 1924 में हुई। यह कानपुर में हुई थी और यह एक क्रांतिकारी संगठन था और इसके अध्यक्ष सचिंद्र सान्याल थे और इसके संस्थापक सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद रहे थे। तो ये इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक ही टॉपिक में आपके आके कवर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया गया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत आपका कौन सा उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी होगा कि ये जो कथन कहा गया था ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो व्याख्या आती है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल में एक उम्दा शायर थे। तो वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कैसे थे? एक शायर थे जिन्होंने फांसी के तख्ते पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को अपना अंतिम शेर पढ़ा और इस प्रकार था कि मलिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रंगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार हो तेरा ही जुस्तजू रहे। तो ये एक प्रसिद्ध शायर थे। तो उनने ये उस टाइम पर ये शेर कहा था और इन्हीं ने ही ये वाला कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। तो इसके संदर्भ में राम प्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में ये उपरोक्त कथन कहा गया है।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऑप्शन ए बिस्मिल, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी आज़ाद। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, ये दूसरे बिस्मिल है। तो इनके संदर्भ में, इसकी व्याख्या के संदर्भ में जान लेते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि ये किस बिस्मिल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी शायर मतलब कि एक शायर रहे हैं और एक गज़ल है। तो गज़ल की कुछ पंक्तियाँ जैसे शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी जो है उनका वास्तविक नाम सैयद साहेब मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिरहा गांव में पैदा हुए थे और यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और यह वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। तो ये गज़ल इनकी बिस्मिल जो अजीमाबादी रहे हैं उनकी रही थी, जिन्होंने ये लिखी हुई थी। और इनकी ये सबाह पत्रिका जो छपी हुई थी उसमें इसकी पंक्तियाँ लिखी हुई थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारी ये श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन भी होगा कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि यह कौन रहे हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी क्लब की भी स्थापना की गई थी, हिंदू अखाड़ा की भी स्थापना की गई थी, गणपति महोत्सव की भी स्थापना की गई थी और शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की गई थी। तो ये प्रमुख संगठन मतलब कि प्रमुख संस्थाएं रही थी जिसकी उन्होंने स्थापना की थी। तो इनके संदर्भ में आता है जो बाल गंगाधर तिलक ने की हुई थी। यहाँ पर ये प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। आज का जो कोटा है वो पूरा होता है। नेक्स्ट डे आपको इन्हीं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा। यानी कि आपको पहले ही बताया कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में हिंदी के भी रहेंगे। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट जितने आपके UPPSC और UPRO ARO में आते हैं तो उसमें UP स्पेशल करंट अफेयर सभी के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी को पता चल जाए, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली की PDF वीडियो के साथ PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आप क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर लें और इस तरीके से भी देखें, ताकि आपको सुनने और समझ मतलब कि किसी चीज़ को देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं तो ज़्यादा सही वो हमेशा के लिए रहता है। तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर करना है। धन्यवाद।